बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री बुक के यूनिट नंबर 13 के लेक्चर नंबर 1 को कवर करेंगे, जिसमें आज के हमारे टॉपिक्स में शामिल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, होमोलॉगस सीरीज और आखिर में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 13.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। स्टूडेंट सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इसके लिए हम इस डेफिनेशन को समझते हैं, जो कि है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिफाइंड एज हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफाइन करते हैं हाइड्रोकार्बन्स या फिर उनके डेरिवेटिव्स के लिहाज से। अब स्टूडेंट इस डेफिनेशन में दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक है हाइड्रोकार्बन और जो अनदर वर्ड है विच इज डेरिवेटिव्स। तो इसका क्या मतलब है? हाइड्रोकार्बन कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हों उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोकार्बन है। इसी तरीके से इसको देखें तो C2H6, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं तो ये भी हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब अगर हम बात करें कि डेरिवेटिव्स हम किसे कह रहे हैं, तो इसके लिए इस फिगर को देखें जिसमें यहाँ तो कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं जो कि मीथेन है, तो इस वजह से हम इसको हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं। लेकिन अगर इसमें से आप एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके ये OH का मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ अटैच कर दें, तो अब आप देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन एटम भी इंक्लूड हो गया है। अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, अब ये डेरिवेटिव बन गया है। जी हाँ, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम भी इनमें आकर ऐड हो गया तो ये इनके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। स्टूडेंट इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखें कि ये ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10 और यहाँ देखें कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन का जो है एटम इन्वॉल्व हो गया है। तो पहले ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन था लेकिन अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक डेरिवेटिव है। तो हाइड्रोकार्बन या फिर उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। स्टूडेंट अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही ऐड हो रहा होगा, डेरिवेटिव्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें ऑक्सीजन के अलावा कौन कौन से मॉलिक्यूल हम ऐड कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें है कि कार्बन इज़ एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट इन कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हालोजेंस। यानी हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हालोजेंस के एटम भी हम ऐड कर सकते हैं। दे में आल्सो कंटेन मेटल एटम, और इसके साथ साथ मेटल एटम्स भी आ सकते हैं जो कि ग्रुप फर्स्ट ए या सेकंड ए के एटम्स हैं, उनको हम मेटल एटम्स कहते हैं। स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट अब हम समझते हैं होमोलॉगस सीरीज क्या है। तो इसके लिए आप इन मॉलिक्यूल्स को देखें, जिसमें पहला मॉलिक्यूल हमारे पास मीथेन है, फिर इथेन है और फिर प्रोपेन है। तो स्टूडेंट इन तीनों मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, अगर आप उसको देखें तो यहाँ कार्बन का एक एटम है और यहाँ कार्बन के दो एटम हो गए हैं। इसी तरीके से इस अगले मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ कार्बन के 3 एटम हो गए हैं। यानी ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं इनमें एडजेसेंट मॉलिक्यूल यानी दो मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखें तो इस और इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कार्बन एटम का फर्क है। इसी तरह से इसमें और इसमें भी कार्बन के एक एटम का फर्क है, यानी यहाँ 2 हैं और यहाँ 3 हैं, तो जो इनमें डिफरेंस है कार्बन के एटम्स का वो एक कार्बन के एटम का डिफरेंस है। हाइड्रोजन के एटम्स की अगर आप बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन के 4 एटम हैं जबकि यहाँ हाइड्रोजन के 6 एटम हैं। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के एटम का जो डिफरेंस है वो 2 का है, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम इसमें ज़्यादा हैं। अब अगर इथेन और प्रोपेन के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के एटम का डिफरेंस देखें तो वो भी 2 है। तो हम सीरीज होमोलॉगस सीरीज ऐसी सीरीज को कह रहे हैं जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो CH2 मॉलिक्यूल्स की, यानी इन सब में जो डिफरेंस आ रहा है मॉलिक्यूल्स का एडजेसेंट एटम्स में वो CH2 है। हर अगला आने वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें CH2 एटम पिछले वाले मॉलिक्यूल से ज़्यादा है। और ये सारे के सारे तीनों के तीनों मॉलिक्यूल जो हैं, या इससे अगर हम आगे भी चलते जाएं तो ये लॉन्ग जो सीरीज़ है वो सारे के सारे एक फार्मूले को सेटिस्फाई भी कर रही हैं, यानी सारे के सारे इस फार्मूले को सेटिस्फाई करते हैं CnH2n+2 जो कि अल्केन का फार्मूला है। अगर हम इसको देखना भी चाहें तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पहला जो हमारे पास मॉलिक्यूल है CH4, तो यहाँ कार्बन के कितने एटम हैं?
एक एटम है, तो आपने n की जगह 1 लिख देना है। तो अगर हम n की जगह 1 लिखें तो जहाँ जहाँ n आ रहा है इस फार्मूले में, यहाँ 2 के साथ भी n आ रहा है, तो यहाँ भी हमने 1 लिख दिया। इसको फर्दर आप कैलकुलेट करें तो ये 2 1 2 और 2 ऐड करें तो H4 हो जाएगा, यानी C1H4 वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी के साथ अगर हम इसमें देखें तो कार्बन के 2 एटम हैं, तो अब जहाँ जहाँ n है वहाँ आपने 2 पुट कर देना है, तो आप देखेंगे कि ये जो जनरल फार्मूला है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसा कि आप यहाँ देखें तो यहाँ कार्बन के क्योंकि 2 एटम थे तो यहाँ हमने n की जगह 2 पुट कर दिया, तो C2H4 जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ देखें तो यहाँ कार्बन के कितने एटम हैं, 3 एटम हैं, तो इधर अगर आप n की जगह 3 पुट कर दें तो आप देखेंगे कि C3H6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम होमोलॉगस सीरीज इस ऐसी सीरीज को कहते हैं जो डिफर कर रही हो CH2 के एटम से और साथ साथ सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जनरल फार्मूले से सेटिस्फाई हो रहे हों, तो ऐसी सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। क्योंकि इन सब मॉलिक्यूल में क्लोज रिलेशन होता है। होमो का मतलब होता है सेम और लॉगस का मतलब होता है रिलेशन, यानी जिनमें सेम रिलेशन हो और वो तरतीब से लिखे जा रहे हों, इनको हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। इसके साथ अगर आप एक और एग्जाम्पल से समझना चाहें तो आप देखें कि इन सारे मॉलिक्यूल की सीरीज को देखें, जिसमें पहला जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो मिथानॉल का है, फिर इथानॉल है और फिर प्रोपानॉल है। तो आप देखें कि यहाँ कार्बन का एक एटम है, लेकिन आगे जब जाएंगे नेक्स्ट देखें सीरीज में जो दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ कार्बन के 2 एटम है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो C1 एटम का डिफरेंस आ रहा है। फिर अगर इथानॉल और प्रोपानॉल में आप डिफरेंस देखें तो यहाँ कार्बन के 2 एटम हैं, यहाँ कार्बन के 3 एटम हैं। इसी तरीके से आप हाइड्रोजन के एटम का डिफरेंस देखें तो यहाँ हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 5 एटम हो गए, और इसी तरीके से यहाँ हाइड्रोजन के 7 एटम हो जाएंगे। ये मैं इन हाइड्रोजन के एटम की बात कर रहा हूँ, ये OH ग्रुप को आप निकाल कर। तो इसमें ये है कि हमारे पास हम देख रहे हैं कि ये भी जो सीरीज है वो डिफर कर रही है CH2 मॉलिक्यूल से और एक जर्नल फार्मूले को सेटिस्फाई कर रही है जो कि CnH2n+1 OH है। यानी यहाँ आप n की जो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो अगर आप पुट कर दें पहले में 1, तो आप देखेंगे कि इसका जो पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलेगा वो इस जनरल फार्मूले से हम निकाल लेंगे। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें जो कि है कि अ सीरीज ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स, ये रिलेटेड कंपाउंड की सीरीज है जिसमें एनी 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल डिफर बाय CH2। जैसा कि अभी हमने देखा कि कोई से भी 2 इस सीरीज में जो मॉलिक्यूल होंगे वो डिफर कर रहे होंगे CH2 से, और एंड हैव फैमिली मेंबर हैव सेम जनरल फार्मूला, और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं इस सीरीज के उन सब का जो जनरल फार्मूला होगा वो सेम होगा, जिसे हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। स्टूडेंट, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इस सीरीज की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी वो ये है कि फैमिली मेंबर्स का सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। जिस तरह के हमने पहले देखा कि जो हमारे पास अल्केन थे उन सब का सेम फंक्शनल ग्रुप था, वो सारे के सारे अल्केन में लाई कर रहे थे। फिर इसी तरह से जो अल्कोहल में लाई कर रहे हैं तो वो सारे के सारे जो मेंबर्स होंगे वो एक ही फंक्शनल ग्रुप में लाई करेंगे, जिसे हमने डिफरेंट नेम दिए होंगे। इसी तरह जो सेकंड हमारे पास पॉइंट है कि फैमिली मेंबर हैव सेम जनरल फार्मूला, ये तो अभी हमने इस डेफिनेशन में समझा। इसके साथ हमने ये बात भी डेफिनेशन में समझी कि एडजेसेंट फैमिली मेंबर्स डिफर कर रहे होंगे CH2 यूनिट से। और 4 जो इसका पॉइंट है वो ये है कि द फैमिली मेंबर डिस्प्ले ट्रेंड इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे होंगे, यानी उनमें periodicity होगी। जिस तरह periodic टेबल में आप देखें कि डाउन द ग्रुप्स मुख्तलिफ जो periodic प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं, तो इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम वो ट्रेंड को फॉलो कर रही होंगी, या तो इंक्रीज हो रही होंगी या डिक्रीज हो रही होंगी या कांस्टेंट रह रही होंगी, लेकिन वो एक ट्रेंड के लिहाज से आ रही होंगी। स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। स्टूडेंट, यहाँ हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 13.1 को समझ लेते हैं, जो कि है कि राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूजिंग जनरल फार्मूला। यानी हमने जनरल फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने हैं। तो सबसे पहले हम जनरल फार्मूला देख लेते हैं, जो कि अल्केन का हमारे पास है कि CnH2n+2, जबकि अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2
2 है। तो स्टूडेंट इनके मैं पहले पार्ट कर दूंगा, जो सेकंड पार्ट हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं समझकर। तो यहाँ देखें कि जैसे हमारे पास पहला पार्ट है अल्केन का जिसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ मैं 4 पुट कर दूंगा, यानी यहाँ इस n की जगह अगर मैं 4 पुट कर दूं तो आप देखें कि C4H2 इंटू 4 प्लस 2 हो जाएगा, यानी यहाँ n की जगह मैंने सिंपली 4 पुट कर दिया। अगर हम फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो आप देखें 2 4 8 होता है और 2 ऐड करेंगे तो H10 हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं C4H10। अब इसी के साथ अगर हम सेकंड की तरफ जाएं तो सेकंड में अल्कीन है, तो अल्कीन का हमने फार्मूला ऑलरेडी लिख दिया है। यहाँ 3 कार्बन एटम है, यानी अब n की जगह आपने 3 पुट कर देना है। तो n की जगह अगर हम 3 पुट करें तो यहाँ देखें कि C3 और H जो एटम है वो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 2 6, तो यहाँ C3H6 हो जाएंगे। इसके साथ अगर हम थर्ड अल्काइन की तरफ मूव करें तो यहाँ अगेन कार्बन के 3 एटम्स हैं, तो यहाँ कार्बन के 3 एटम हम n की जगह जो है वो 3 पुट कर देंगे। तो n की जगह अगर हम 3 पुट करेंगे तो C3 और यहाँ भी n की जगह 3, तो 3 2 6 और -2, तो 6 -2 ये हो जाएगा 4, C3H4। तो स्टूडेंट वैसे तो कहा इतना ही गया था कि आपने सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने हैं, लेकिन यहाँ हम नेमिंग भी थोड़ी देख लेते हैं। तो इस नेमिंग के लिए आप सबसे पहले इसको देखें कि यहाँ जो हमारे पास एक चार्ट है जिसमें कहा गया है कि अगर कार्बन के एटम 1 होंगे तो आपने प्रीफिक्स जो ऐड करना है वो मेथ करना है, इसी तरह से 2 होंगे तो एथ, 3 होंगे तो प्रॉप। अब यहाँ देखें कि यहाँ कार्बन के कितने एटम हैं, कार्बन के यहाँ 4 एटम हैं, तो हम इसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो बट या ब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम लेकिन चूंकि ये अल्केन की कैटेगरी में है तो प्रीफिक्स तो हम ब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो सुफिक्स होगा वो वहाँ हम एन लिख देंगे, क्योंकि ये अल्केन के फार्मूले से जनरेट हुए हैं। तो इसका जो नेम होगा वो ब्यूटेन हो जाएगा, जिसको हम यहाँ लिख लेते हैं। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो यहाँ जो हमारे पास कार्बन के 3 एटम हैं, और अगर कार्बन के 3 एटम हैं तो वहाँ हम जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो यूज़ करेंगे प्रॉप का, और क्योंकि ये ईन है तो हम इसको लिख देंगे प्रोपीन। इसी तरह यहाँ भी कार्बन के 3 एटम हैं, तो 3 एटम्स के लिए हम जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो होता है प्रॉप, और क्योंकि ये अल्काइन की कैटेगरी में है तो हम इसको नाम इसका होगा प्रोपाइन। अब हम स्टूडेंट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और उसमें हम लिखेंगे अल्कोहल्स के फार्मूला। तो यहाँ अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है वो यहाँ लिख दिया गया है, जो कि है CnH2n+1 और साथ में OH है। तो अगेन यहाँ कार्बन के 2 एटम्स हैं, तो आप यहाँ कार्बन के n की जगह जो है वो 2 पुट कर दें। n की जगह अगर आप 2 पुट करेंगे तो C2H2 × 2 + 1 हो जाएगा। तो अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो H जो है वो 5 हो जाएगा, यानी C2H5OH हो जाएगा। अब अगर हम इसके नाम की तरफ चलें तो C2 है, तो C2 का जो नेम है वो हम यहाँ चार्ट में देखें तो वो हमारे पास है एथ। तो एथ, और क्योंकि अल्कोहल है तो अल्कोहल का जो सुफिक्स होता है वो नोल होता है, तो इथानोल जो है वो इसका नाम हो जाएगा, जिसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट फिल वक्त तक इतना ही अपने ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे और फर्दर इस चैप्टर के लेक्चर्स को, टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।